तो बेटा आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इसको बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं और बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्टूडेंट अक्सर बेटा इसी चीज़ में फंस जाते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। पहले तो बेटा आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि इस लॉ में हमें सिंपली करना क्या है। दिस इन्वॉल्व्स मतलब एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग the expressions for Kp and Kc। मतलब बेटा इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिखना है फॉर डिफरेंट रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब बेटा डिफरेंट रिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब क्या है कि अगर रिएक्शन की स्टाइशियोमेट्री चेंज हो जाएगी, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अगर चेंज हो जाएंगे तो रिएक्शन का जो Kp है और Kc है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब पहले मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर कि हमारे पास इसमें दो केसेस हैं। ठीक है, पहला है बेटा ये केस जहाँ पर हमारे पास एक होमोजीनियस रिएक्शन होगी। ठीक है बेटा, पहला केस जो बेटा इसका होगा, पहला केस इसका होगा, दैट केस विल बी ओनली वन फेज ऑफ matter is present, only one phase of matter is present। वन फेज ऑफ मैटर बेटा मतलब क्या होता है, या तो सब के सब लिक्विड्स होंगे या तो सब के सब गैसेस होंगे। अब बेटा ये नहीं होता है कि मोस्टली हम देखते हैं कि जब होमोजीनियस रिएक्शन की बात आए तो सारे के सारे सॉलिड्स नहीं होते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसी जो रिएक्शंस है ना जिसमें रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी सॉलिड हो, बहुत कम ऐसी रिएक्शंस हैं। तो जब भी मैं आपसे कहूँगा होमोजीनियस रिएक्शन, सो आइदर दिस विल बी होमोजीनियस गैशियस रिएक्शन, जिसका मतलब होगा सारे कंपोनेंट जो हैं वो क्या होंगे, गैसेस होंगे, या बेटा इसका मतलब होगा होमोजीनियस लिक्विड रिएक्शन, यानी कि सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे। अब होमोजीनियस लिक्विड भी बेटा हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें ज़रूर उसमें एक पार्ट उसका पढ़ना है, वो पढ़ भी लेंगे हम, लेकिन मोस्टली जो बेटा हम डील करेंगे ना, दैट इज़ होमोजीनियस गैशियस रिएक्शंस। और मैं उसी होमोजीनियस गैशियस रिएक्शन को यहाँ पर डील करूँगा और आपको उसमें के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए वो पता लग जाएगी। ठीक है, सो लेट अस डील विद दिस। इस केस नंबर 1 का भी ए पार्ट है बेटा, दैट इज़ होमोजीनियस गैशियस रिएक्शंस, होमोजीनियस गैशियस रिएक्शंस। और बेटा ये होमोजीनियस गैशियस रिएक्शंस कौन सी होती हैं, होमोजीनियस गैशियस रिएक्शंस दोज रिएक्शंस इन विच only gaseous reactants and products are present। ये वो रिएक्शन होती है जिसमें सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो होमोजीनियस गैशियस रिएक्शन जो बेटा है, इसके बाद हमें पढ़ना है होमोजीनियस लिक्विड रिएक्शन, वो भी आगे पढ़ेंगे, और फिर बेटा हम पढ़ेंगे हेटेरोजीनियस रिएक्शंस। लेकिन फिलहाल के लिए हम फोकस करते हैं होमोजीनियस गैशियस रिएक्शंस। अब बेटा इस होमोजीनियस गैशियस रिएक्शन का भी फर्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है। कौन सा फर्स्ट पार्ट है इसका, वो वाली रिएक्शंस जिनका डेल्टा Ng 0 होगा। अगला केस बेटा इसका होगा वो वाली रिएक्शन जिनका डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 होगा, और तीसरा वाला केस बेटा इसका वो होगा जहां पर डेल्टा Ng लेस देन 0 होगा। तो डेल्टा Ng इक्वल टू 0 का मतलब बेटा हम जैसे ही पहले ही पढ़ चुके हैं कि समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द प्रोडक्ट साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, ये बराबर होंगे बेटा। उनमें ये लॉ कैसे लगता है, ठीक है, जैसे बेटा मैं आपको एक एग्जांपल सिखाऊं उसके बाद आप इसको अच्छे से देख लेना। लेट अस सपोज बेटा मेरे पास एक रिएक्शन लिखी गई है H2 + I2, दिस गिव्स अस ट्वाइस HI, ऐसे दिया गया है।
अब बेटा अगर मैं आपसे पहले कहूँगा कि इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी लिखो, तो बेटा डेल्टा एन जी प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2 माइनस टाइम्स रिएक्टेंट साइड में भी कितने हैं 2, तो मतलब बेटा इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 है। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम इस पूरे टॉपिक में 5 स्टेप्स लिखना सीखेंगे, और वो 5 स्टेप्स अगर आपको बेटा एक बार लिखना आ गया, इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विद दोज 5 स्टेप्स, तो बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं पहले 1 2 3 केसेस करूँगा कुछ, फिर आपको उसमें और आइडिया मिल जाएगा कि आखिर ये सब चीज़ें कैसे करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं t इज़ इक्वल टू 0, ये है फर्स्ट स्टेप। और t इज इक्वल टू 0 का मतलब आपको कुछ मोल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको इसके a मोल्स दिए गए हैं, इसके b मोल्स, और अभी इसके कुछ नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर बेटा हम लिखते हैं ni, एंड ni मीन्स इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। इस ni में बेटा आपको क्या करना होता है, सारे कंपोनेंट्स, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उसके मोल्स को ऐड करना होता है। तो मतलब बेटा यहाँ पर होगा ना टोटल मोल्स का सम a प्लस b होगा, बिल्कुल होगा। फिर बेटा दूसरा स्टेप जो आपको लिखना है वो आपको लिखना है टी इक्विलिब्रियम वाला, मतलब वो टाइम जहां पर इक्विलिब्रियम आएगा उस वक्त H2 के कितने मोल्स बचे होंगे बेटा। तो वो होंगे ना बेटा, जैसे हम मोल कंसेप्ट 1 में लिखते थे बेटा, वो होंगे a माइनस एक्स। अब बेटा ये x क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पर जो आप देखोगे हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो बेटा इसीलिए। I2 के लिए बेटा क्या लिखेंगे b माइनस एक्स, और बेटा HI के लिए क्या लिखेंगे 2x, और बेटा यहाँ पर अब एक और टर्म लिखेंगे n इक्विलिब्रियम। व्हाट इज n इक्विलिब्रियम? इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा, और ये किसके बराबर है? देखो बेटा H2 के कितने मोल्स खर्च हुए हैं x, पहले कितने थे a पहले थे, x खर्च हुए हैं, तो a माइनस एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा इक्विलिब्रियम पर H2 के कितने मोल्स बचे हुए हैं। तो बेटा यहाँ पर आएगा a माइनस एक्स, उसके बाद बेटा आयोडीन के b माइनस एक्स, और बेटा HI के कितने बने हुए हैं 2x। अगर आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी। देयरफॉर बेटा क्या पता चला आपको कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम is equal to total moles taken initially for any reaction in which delta Ng is equal to 0। जिस भी रिएक्शन का बेटा, जिस भी रिएक्शन का, अब ये तो मैंने एक रिएक्शन लिख दी, कोई भी रिएक्शन बेटा जिसका डेल्टा Ng 0 होगा बेटा, उस केस में जो टोटल मोल्स इनिशियली आएंगे, मतलब ये जो टोटल मोल्स इनिशियली आएंगे बेटा, इक्विलिब्रियम पर जितने मोल्स होंगे बेटा वो भी उतने ही आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो समझ लो बेटा आपने कहीं गलती कर ली है। क्लियर? और दूसरी बात देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूंगा कि टोटल मोल्स जो यूज हुए हैं, वर्ड अच्छे से सुनना बेटा, टोटल मोल्स जो यूज हुए हैं यानी कि जो कंज्यूम हुए हैं, जरा वो कितने हैं बेटा? एक तो बेटा ये x हुआ है और इसका भी x, मतलब बेटा टोटल मोल्स कंज्यूम्ड, टोटल मोल्स कंज्यूम्ड, कितने मोल्स बेटा कंज्यूम हुए हैं? तो टोटल मोल्स कंज्यूम्ड तो बेटा 2x हैं। अगर बेटा मैं आपको बोलूंगा टोटल मोल्स फॉर्म्ड, टोटल मोल्स फॉर्म्ड, जरा बेटा बने कितने हैं? बने भी तो 2x ही हैं, मतलब बेटा खर्च भी 2x हुए हैं, बने भी 2x हैं, तो बेटा जो टोटल मोल्स पहले थे वो कांस्टेंट ही रहेंगे, इसीलिए बेटा ये आता है a प्लस बी। अब ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि टोटल मोल्स इनिशियली और इक्विलिब्रियम पर जितने हैं वो सब बराबर आएंगे, ये तो सिर्फ उस केस में है बेटा जिस केस में डेल्टा Ng 0 के बराबर है। ठीक है, ये दो स्टेप्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद बेटा हमें लिखनी है कंसंट्रेशन, और ये कौन सी कंसंट्रेशंस लिख रहे हैं हम? इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशंस। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, चूंकि H2I2 और ट्वाइस HI ये सब गैसेस हैं, तो जाहिर सी बात है बेटा हमें इनको एक कंटेनर में रखना पड़ा होगा। उस कंटेनर का कोई बेटा वॉल्यूम होगा, और गैस का वॉल्यूम क्या होता है? वो वही वॉल्यूम होता है जिस कंटेनर में वो रखा जाता है। तो बेटा मैं कहूँगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम इज, फिर से बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम इज मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, बेटा वो है ना a माइनस एक्स, और डिवाइड करो बेटा उसको वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से। सो ये मिल गई आपको कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से बेटा कंसंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम बराबर होगा b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v। अब आप कहोगे बेटा वॉल्यूम क्यों सर सेम रख रहे हो? बेटा बिकॉज ये तीनों के तीनों एक ही कंटेनर में मौजूद होंगे तो वॉल्यूम भी सबके लिए सेम हो जाएगा, और HI की जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर है दैट विल बी
2x डिवाइडेड बाय v। तो ये लिख दी बेटा हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। ठीक, अब बेटा हमें लिखना है इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन कितना है। क्या लिखना है? इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन कितना है। बेटा अब आप जानते हो मोल फ्रैक्शन इज किसी भी कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। जरा बेटा H2 का कितना होगा मोल फ्रैक्शन? अगर मैं आपसे पूछूंगा H2 का कितना होगा मोल फ्रैक्शन, तो H2 का मोल फ्रैक्शन बेटा H2 के मोल्स जो इक्विलिब्रियम पर हैं, मतलब बेटा वो है A माइनस एक्स, डिवाइड करो बेटा इसको टोटल मोल्स जो इक्विलिब्रियम पर हैं। टोटल मोल्स याद रखिएगा बेटा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज A प्लस बी। अब यहाँ पर बेटा धोखा नहीं खाना है कि सर ने अगर नीचे A प्लस बी रखा है तो ये इनिशियल वाले हैं। नहीं बेटा, नीचे जो हम मोल्स रख रहे हैं ना वो कौन से वाले हैं? इक्विलिब्रियम वाले टोटल मोल्स। अब चूंकि डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 वाली रिएक्शंस में जितने मोल्स इनिशियली होते हैं उतने ही मोल्स इक्विलिब्रियम पर भी होते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर धोखा लग सकता है। सो बी वेरी केयरफुल when once we are writing mole fraction at equilibrium, it means moles of that particular component at equilibrium divided by total moles at equilibrium। अब बेटा मैं आपको I2 का बोलूंगा, I2 का कितना होगा? B माइनस एक्स डिवाइडेड बाय A प्लस बी, और बेटा इसका होगा 2x डिवाइडेड बाय A प्लस बी। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अब लास्ट में बेटा हमें लिखना है पार्शियल प्रेशर। क्या लिखना है? पार्शियल प्रेशर। कौन सा पार्शियल प्रेशर? इक्विलिब्रियम वाला पार्शियल प्रेशर। और बेटा हमने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ के हिसाब से किसी भी गैशियस कंपोनेंट का प्रेशर एक गैशियस मिक्सचर में बराबर होता है उसका पार्शियल प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो किसी भी कंपोनेंट का बेटा, जो हमने ऐसे पढ़ा भी था कि अगर हमारे पास एक कंटेनर में दो गैसेस हैं, मैंने सिर्फ एग्जांपल ली है दो गैसेस, अगर बेटा इस कंपोनेंट का कोई प्रेशर भी है बेटा, सो दैट विल बी पी टोटल इस पूरे कंटेनर का। अब इस पी टोटल को बेटा ज़रूर कहाँ से आया है? ये थोड़ा प्रेशर दिया है ए ने, थोड़ा प्रेशर दिया है बी ने, तो ए का प्रेशर इंडिविजुअली कहलाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी का प्रेशर इंडिविजुअली कहलाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो बेटा डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वो क्या कहता है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। उसी तरीके से बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल। ऐसे बेटा आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अब चूंकि बेटा हम जानते हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट इक्विलिब्रियम। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा इक्विलिब्रियम पर कुछ ना कुछ प्रेशर तो बेटा होगा ही होगा, और क्या वो एक रिएक्शन मिक्सचर का होगा? यस, क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम पर H2 भी मौजूद है, I2 भी मौजूद है और HI भी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है बेटा इन तीनों का मिलाकर एक टोटल प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पर, उसको अगर हम कहेंगे पी इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? पी इक्विलिब्रियम। और इस पी इक्विलिब्रियम में बेटा हमने जानते हैं कि ये एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है, और जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा ये मेजरेबल प्रॉपर्टी अपना वैल्यू अब कभी भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, अब इस पी इक्विलिब्रियम में किस किस ने अपना हिस्सा डाला होगा? जाहिर सी बात है बेटा H2 ने भी हिस्सा डाला होगा, I2 ने भी और HI ने भी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 किसके बराबर होगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। क्या आपके पास इक्विलिब्रियम पर H2 का मोल फ्रैक्शन है? यस। तो बेटा वो अभी आपने लिखा A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय A प्लस बी, और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको पी इक्विलिब्रियम। उसी तरीके से बेटा I2 का होगा B माइनस एक्स डिवाइडेड बाय A प्लस बी इंटू पी इक्विलिब्रियम, और बेटा HI का होगा 2x डिवाइडेड बाय A प्लस बी इंटू पी इक्विलिब्रियम। तो ये 5 स्टेप्स बेटा आज से आप अपने जहन में बिठा लो कि ये 5 स्टेप्स तो आपको आने ही चाहिए, इसमें बेटा कोई भी लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। ये 5 स्टेप्स तो बेटा आपको आने ही चाहिए। ठीक है, कौन कौन से 5 स्टेप्स? पहले लिखेंगे T इज इक्वल टू 0 पर जो मोल्स दिए गए हैं, फिर बेटा हम लिखेंगे क्या? कितने मोल्स इक्विलिब्रियम पर बचे हुए हैं। उसके बाद लिखेंगे
इक्विलिब्रियम पर क्या है कंसंट्रेशन, उसके बाद लिखेंगे इक्विलिब्रियम पर क्या है मोल फ्रैक्शन, और बेटा उसके बाद लिखेंगे इक्विलिब्रियम पर क्या है पार्शियल प्रेशर। तो ये 5 स्टेप लिखने के बाद बेटा अब हम इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं Kc। बताइए बेटा ये Kc किसके बराबर है, ये है ना बराबर बेटा कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू बेटा आप करोगे कंसंट्रेशन ऑफ I2, है ठीक। अब बेटा मैंने आपको क्लास में भी बोला है कि ये कौन सी कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो क्या आपने HI की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाली है, यस बेटा वो तो ये रही ना 2x/v। तो बेटा आप यहाँ पर लिखोगे 2x डिवाइडेड बाई v, बेटा इसका आ जाएगा होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ज़रा बेटा H2 की कंसंट्रेशन अगर आपको थोड़ा सा पता हो, H2x/v इसका बेटा आ जाएगा होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय बेटा क्या आ जाएगा H2 की कंसंट्रेशन बेटा डू यू रिमेंबर H2 की कंसंट्रेशन दैट इज A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v। तो बेटा मैं भी यहाँ पर लिखूंगा A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v इनटू बेटा क्या करना है I2 की कंसंट्रेशन दैट इज B माइनस एक्स डिवाइडेड बाय बेटा ये भी आ जाएगा v। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व कीजिए तो 2x का होल स्क्वायर बेटा वो आएगा ना 4x² होल डिवाइडेड बाय बेटा v को भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, हो गया v²। इस सब को बेटा डिवाइड होगा किससे बेटा, नीचे आएगा ना बेटा a माइनस एक्स और बेटा यहाँ आएगा ना b माइनस एक्स, इस सब के नीचे भी बेटा एक चीज़ आएगी दैट इज v²। तो बेटा ये v² और बेटा ये v², ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। तो बेटा आपके पास Kc का एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 4x² डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो बेटा मैंने जो आपसे कहा था कि हमें एक्सप्रेशन ढूंढना है Kp Kc का, वो हमने पहला एक्सप्रेशन अपना निकाल लिया है। तो इस रिएक्शन के लिए बेटा कौन सी वाली रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI, इसके लिए बेटा जो Kc का वैल्यू है दैट इज कि 4x² डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। लेकिन बेटा अब हमें इसी रिएक्शन का क्या लिखना है Kp। तो बेटा जब Kp लिखेंगे तो Kp किसके बराबर होगा, दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइड किससे करोगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज पावर 1 इनटू बेटा करोगे ना पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 रेज पावर 1। अब बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, अब रिमेंबर बेटा ये कौन से पार्शियल प्रेशर्स हैं इक्विलिब्रियम वाले। तो क्या हमने HI का इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर लिखा है ना लिखा हुआ बेटा ये वाला, ठीक है। तो क्या आएगा 2x बाई a प्लस बी इंटू पी इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये आएगा 2x डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू पी इक्विलिब्रियम और बेटा इस सब का चढ़ जाएगा स्क्वायर, है कि नहीं। होल डिवाइड बेटा इसको करोगे किससे डिवाइड करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, मतलब बेटा ये आएगा ना a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये हो गया मोल फ्रैक्शन और बेटा मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई हो जाएगा p इक्विलिब्रियम से। फिर बेटा I2 का वो कितना था b माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय बेटा नीचे आएगा a प्लस बी और बेटा मल्टीप्लाई करेंगे p इक्विलिब्रियम से। ज़रा बेटा अगर यहाँ से हम Kp इवेल्युएट करें तो ऊपर आ जाएगा 4x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बेटा ये बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर इंटू बेटा ये बन जाएगा p इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। इस सब को बेटा डिवाइड करना है किससे बेटा नीचे वाले साइड से अगर आप चेक करोगे आपको मिलेगा a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी का स्क्वायर और बेटा इनटू यहाँ पर आ जाएगा p इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। चेक करो बेटा क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी और बेटा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसल, बेटा ये p इक्विलिब्रियम कैंसल। अगर आप चेक करोगे बेटा आपको Kp मिलेगा क्या, इट विल बी 4x² डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा बेटा a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ये किसका फाइनल एक्सप्रेशन है, ये फाइनल एक्सप्रेशन है Kp का। लेकिन आपको एक दिमाग में आना चाहिए कि सर यही एक्सप्रेशन तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था Kp इज इक्वल टू 4x² बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। यहाँ पर भी आ गया 4x² बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स और इसका मतलब बेटा यहाँ पर Kp जो है Kc के बराबर आ गया और वो तो बेटा आना भी चाहिए बिकॉज जब डेल्टा एन जी 0 के बराबर होता है तब बेटा Kp ज़रूर बराबर होता है Kc के। ठीक
ठीक है, अब बेटा मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन बेटा। हमारे पास फिर से यही है, क्या? फाइंड Kp एंड Kc फॉर द रिएक्शन। Kp एंड Kc फॉर द रिएक्शन। किस रिएक्शन के लिए बेटा? अब लिखना है ये एक्सप्रेशन आपको। ये रिएक्शन ये वाली है बेटा, ट्वाइस HI गिव्स यू H2 प्लस I2। अब बेटा अगर आप चेक करोगे इस रिएक्शन का डेल्टा Ng भी कितना है? 0 है। अब आप कहोगे सर ये तो इसी रिएक्शन का उल्टा है, होने दो बेटा, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन डिफरेंट आएगा। तो पहले लिखेंगे बेटा T इज इक्वल टू 0, तो ये दिया है A, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है बेटा। यहाँ पर लिखेंगे N इनिशियल, सारे मोल्स को ऐड करना है बेटा, ये बन जाएगा A। फिर है बेटा T इक्विलिब्रियम। T इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या आएगा बेटा? A माइनस 2x, बेटा यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा x। अगर आप N इक्विलिब्रियम देखोगे बेटा, वो होगा ना बराबर A माइनस 2x प्लस x, मतलब बेटा वही बराबर आ जाएगा A के। तो देखो बेटा इस केस में भी चूंकि डेल्टा Ng 0 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली और जो नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पर हैं, वो बराबर हैं। अब बेटा आगे क्या लिखना है हमें? आगे हमें लिखना है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन बेटा बराबर होगी A माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय V। बेटा यहाँ पर क्या होगा? x डिवाइडेड बाय V, और बेटा यहाँ पर भी होगा x डिवाइडेड बाय V। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन बेटा कौन सा वाला? इक्विलिब्रियम वाला मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? गिवन मोल्स बाय टोटल मोल्स। ज़रा बेटा HI के कितने मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पर? A माइनस 2x। ज़रा बेटा टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हैं? क्या वो नहीं है A? यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? x डिवाइडेड बाई A। यहाँ पर क्या लिखेंगे? x डिवाइडेड बाई A। हो गया बेटा मोल फ्रैक्शन भी। अब लिखेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर। जाहिर सी बात है बेटा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पर एक प्रेशर होगा, एंड दैट प्रेशर इज P इक्विलिब्रियम। अब ये P इक्विलिब्रियम बेटा किस किस की वजह से होगा? तीनों कंपोनेंट्स की वजह से होगा, और हर एक कंपोनेंट का कितना कितना होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पार्शियल प्रेशर। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, वो बराबर होगा इसका मोल फ्रैक्शन, यानी कि बेटा A माइनस 2x डिवाइडेड बाई A इंटू P इक्विलिब्रियम। बेटा इसका कितना होगा? इसका होगा x डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। बेटा वो तो A ही है, और यहाँ पर P इक्विलिब्रियम, और बेटा अगला वाला भी होगा x डिवाइडेड बाय A इंटू P इक्विलिब्रियम। ये हो गया बेटा पार्शियल प्रेशर के 5 स्टेप्स। बेटा वही 5 स्टेप्स मैंने रिपीट किए हैं जो इससे पहले हमने लिखे थे। ठीक, तो बस बेटा अब आप Kc का एक्सप्रेशन लिखिए। Kc बेटा बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर। ज़रा बेटा H2 की कंसंट्रेशन कितनी है? इजंट दैट x डिवाइडेड बाय V। बेटा I2 की कंसंट्रेशन अगेन दैट इज x डिवाइडेड बाय V होल डिवाइडेड बाय बेटा व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HI, दैट इज इक्वल टू A माइनस 2x डिवाइडेड बाय V, और बेटा इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। ज़रा बेटा सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर। ठीक है बेटा, और ये जो नीचे वाला V स्क्वायर है, ये वाला बेटा, ये V स्क्वायर बेटा ऊपर आ जाएगा, और इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास A माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो बेटा ये कैंसल, और बेटा साथ ही में ये भी कैंसल। तो आप चेक करोगे बेटा Kc जो है, Kc बराबर आ जाएगा बेटा, ऊपर आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा नीचे आ जाएगा आपके पास A माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये बेटा रहा इस क्वेश्चन के लिए Kc का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बेटा Kp का भी एक्सप्रेशन देखेंगे। तो Kp का एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 होल डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर। ज़रा बेटा ये कौन से पार्शियल प्रेशर्स है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर H2 का पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा? दैट इज इक्वल टू x बाई A इंटू P इक्विलिब्रियम, x डिवाइडेड बाय A इंटू P इक्विलिब्रियम। बेटा अगर आपने I2 का लिखा होगा तो वो भी तो यही है, x डिवाइडेड बाय A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, नहीं नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, दैट इज इक्वल टू P इक्विलिब्रियम। ठीक है,
और बेटा यहाँ पर अगर हम सोचेंगे होल डिवाइडेड बाय, ज़रा बेटा व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई, एच आई का पार्शियल प्रेशर बेटा कितना है, एच आई का दैट इज इक्वल टू ए माइनस टू एक्स बाई ए इंटू पी इक्विलिब्रियम, सो दैट इज ए माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू पी इक्विलिब्रियम, लेकिन रिमेंबर बेटा इसके ऊपर तो स्क्वायर है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अगर हम इवेल्युएट करेंगे के पी इज इक्वल बेटा एक्स इंटू एक्स वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे है बेटा ए स्क्वायर, लेकिन ये वाला दो ए और ये एक ए क्या हो जाएंगे कैंसल, ऊपर बेटा साथ में कुछ और भी आएगा, साथ में बेटा आएगा पी इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय बेटा वो बन जाएगा ए माइनस टू एक्स का स्क्वायर, ए माइनस टू एक्स का स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर बन जाएगा पी इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। चेक इट आउट बेटा, ये वाला टर्म और ये वाली टर्म दोनों के दोनों बेटा कैंसल आउट हो जाएंगे, और आपके पास के पी का जो एक्सप्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस टू एक्स इसका होल स्क्वायर, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज के पी एंड के सी। और अगर आप इस दोनों में चेक करोगे बेटा, ये जो के पी है ये बराबर किसके आ गया, के सी के बराबर आना भी चाहिए बेटा, बिकॉज इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है, ठीक। चलिए बेटा अभी और आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, जैसे हमारे पास होगा 2a प्लस बी गिव्स 3c, अगर आप बेटा चेक करोगे इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी बी क्या है 0, वही 5 स्टेप्स बेटा आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो पहला बेटा t इज इक्वल टू 0, बोलिए बेटा ये कितना होगा a, बेटा ये है b और ये कुछ नहीं है। जब बेटा फिर कौन सा टाइम आएगा, इक्विलिब्रियम वाला टाइम, ये कितना बचेगा a माइनस टू एक्स, बेटा ये कितना बचेगा b माइनस एक्स, बेटा ये कितना बनेगा 3x। मैं एक चीज़ भूल गया, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली बेटा वो कितने हैं a प्लस बी, ठीक है। बताइए बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम वो कितना है, वो है ना बराबर a माइनस टू एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 3x, तो बेटा 2x x और 3x तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम बराबर होगा बेटा a प्लस बी। और अगर आपको याद है बेटा आप मून पर निकले थे, एन इक्विलिब्रियम कितना है बेटा a प्लस बी, तो जितने मोल्स बेटा इनिशियली हैं उतने ही मोल्स कहाँ पर भी हैं, इक्विलिब्रियम पर भी हैं। फिर क्या बेटा लिखते हैं कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन होगी a माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई v, क्योंकि बेटा ये मिक्सचर है गैसियस का, इनको तो हमने एक ही कंटेनर में रखा होगा। उसके बाद है बेटा b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v, और लास्ट में है बेटा 3x डिवाइडेड बाई v, ठीक। उसके बाद बेटा क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, वो होगा इसके मोल्स a माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई बेटा टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पर बेटा वो है a प्लस बी, अगले वाले के b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बेटा a प्लस बी, और सामने वाले के बेटा 3x डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये समझते हो। अब देखो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें बेटा लिखना है के सी का एक्सप्रेशन, तो के सी का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज्ड पावर 3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज्ड पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज्ड पावर 1। और ये कौन सी वाली कंसंट्रेशंस है, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशंस। क्या आपके पास ये हैं, C का क्यूब बेटा दैट इज 3x बाई वी, 3x बाई वी, इसका आ जाएगा होल क्यूब, होल डिवाइड बाय A की कंसंट्रेशन बेटा दैट इज A माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई वी, और बेटा इसका होल स्क्वायर, और लास्ट में बेटा आ जाएगा b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी रेज पावर 1, ठीक है। अब चेक करो बेटा आपके पास ऊपर साइड से क्या आएगा, ऊपर वाले साइड से तो बेटा आपके पास है 27x क्यूब होल डिवाइड बाय, यहाँ पर बेटा होगा v क्यूब, इस सब को बेटा डिवाइड किसी से होगा, किससे, a माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, और इसके नीचे बेटा क्या आएगा v स्क्वायर, और बेटा मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय v। तो अगर बेटा हम इसको कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा 27x क्यूब डिवाइडेड बाय v क्यूब इंटू बेटा ये एक v स्क्वायर है, ये एक v है, मल्टीप्लाई होकर ये भी v क्यूब बन जाएगा,
और लास्ट में बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 2x का होल स्क्वायर और बेटा आ जाएगा b माइनस एक्स। तो ये बेटा हमारे पास इसका ये बन जाएगा। तो बेटा वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसल आउट हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूंगा इस रिएक्शन का Kc कितना है, सो दैट इज डेफिनेटली इक्वल टू 27x क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू b माइनस एक्स। तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास आंसर। अब बेटा अगर आप इसी चीज़ का Kp भी देखोगे तो आई एम प्रिटी मच श्योर आप बोलोगे Kp जो होगा वो भी आएगा 27x क्यूब होल डिवाइडेड बाय a माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू b माइनस एक्स। ठीक है, ये आपके पास Kp आ जाएगा। तो बेटा अब इन 3 एग्जाम्पल्स को देखकर आई एम प्रिटी मच श्योर जो होगा वो आपको अब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ है जो आपके लिए होमवर्क भी है, तो वो आपको करना है। आपको बेटा यही रिएक्शन लिखनी है, यही एक्सप्रेशन लिखना है। मतलब आपके लिए जो असाइनमेंट है दैट इज राइट एक्सप्रेशन फॉर Kp एंड Kc इन फॉलोइंग केसेस। इन फॉलोइंग केसेस, फॉलोइंग केसेस में Kp Kc का एक्सप्रेशन लिखिए। कौन कौन सी बेटा आपके पास है? एक तो बेटा है आपके पास 3a, दिस गिव्स यू b प्लस c प्लस d। ठीक है, और लास्ट में बेटा ये पहली वाली है, उसके बाद दूसरी वाली जो आपके पास है दैट इज 3a प्लस b, दिस गिव्स यू 2c प्लस बेटा ये होगा 2d। अब यहाँ पर जो t इज इक्वल टू 0 है बेटा, आपको यहाँ पर a दिया गया है, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। और बेटा यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 में ये आपको a दिया है, ये b दिया है, ये आपको कुछ नहीं दिया है और ये आपको d दिया गया है। बाकी जो 4 स्टेप्स हैं बेटा वो आप खुद लिखोगे और वो एक्सप्रेशंस निकाल कर मुझे सेंड कर दोगे, या अगर आपको समझ में आया है यू विल जस्ट लेट मी नो कि हाँ आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर, डू दीज 2 क्वेश्चंस एज एन असाइनमेंट।